दोस्तों, क्या आपको मालूम है कि इस गुफा के वंडरफॉल में कौन नहाता था? और दोस्तों, आप जानना चाहते हो कि वो फीलिंग क्या होती है जब आप ऊंचे ऊंचे पेड़ों के ऊपर कच्चे बांस के पुल से गुजरेंगे? और दोस्तों, अगर आप कभी भी किसी नेचुरल वाटरफॉल के बैक साइड से नहीं गुजरे हो तो ये व्लॉग सिर्फ आपके लिए है। दोस्तों, स्टे ट्यून टिल द एंड। आई एम श्योर यू विल डेफिनेटली लव इट। तो फ्रेंड्स, अब मैं हूँ अरवा केव के पास। हम जा रहे हैं अरवा केव की तरफ। Friends, from starting point to reach to the Arva cave, you have to do trekking of around 500 meters with these beautiful views towards your right. The views are exceptionally beautiful along with the path which leads you towards the Arva cave. Wow, so pretty. दोस्तों, जब आप इस ट्रैक पर होते हो ना, आपको पीसफुली जो जंगल का म्यूज़िक है, जो इंसेक्ट्स की आवाज़ है, वो पीसफुली सुनना पड़ेगा। बहुत ही मधुर आवाज़ होती है जंगलों की, अगर आप एंजॉय करना सीखो तो। Isn't these mountains are gorgeous, guys? Literally refreshing. फ्रेंड्स, बिल्कुल ही जैसे बोला गया है स्टार्टिंग एंट्री में, यू शुड लिसन टू नेचर साउंड। इंसेक्ट्स की जो साउंड है वो सुनाई आपको देगी, बर्ड्स की साउंड सुनाई देगी, और साथ में जो भी आप चलते हो तो भी आपको छोटे छोटे और भी झरने दिखाई देंगे, और लॉट्स ऑफ व्यू पॉइंट्स आर देयर इन बिटवीन। And guys, if you want to enjoy nature to its fullest, then pack your bags, book your tickets and head to Northeast India, the jewel of India. दोस्तों, आरोहा केव चेरापूंजी मेन टाउन से 3.5 किलोमीटर दूरी पर है, और जब आप चेरापूंजी से शिलोंग में जाते हो तभी आपको ये रास्ते पे मिलेगा। This white rocks and nature's design, wow, literally a treat to the eyes. इन नज़ारों को देखते देखते गाइस, आपको पता ही नहीं चलेगा कि कब आप केव के एंट्रेंस पर पहुंच जाते हो। लेट्स एंटर द केव गाइस। आरवा केव तो वैसे बहुत ही लंबी है, लेकिन ओनली 300 मीटर्स टूरिस्ट के लिए ओपन की गई है। जैसे आप केव्स में एंटर होते हो ना गाइस, तो आप जैसे अलग ही दुनिया में पहुंच जाते हो। क्या बताऊं मैं आपको, बहुत सारे डिफरेंट शेप्स बने हुए होते हैं। साइड में ऊपर से पानी टपक रहा होता है, नीचे से ज़मीन जैसे फिसल रही हो क्योंकि पानी की वजह से फिसलन होती है, और अंधेरा ही अंधेरा होता है। लेकिन थैंकफुली यहाँ पर लोकल अथॉरिटीज़ ने लाइटिंग्स की हुए हैं, फिर भी अंधेरा होता है। दोस्तों, मिलियंस ऑफ ईयर्स के इरोजन के बाद ऐसी केव्स बनती है। वाह, जैसे एक दुनिया ही है अंदर। आप देख सकते हो नीचे का भी पोर्शन गया हुआ है, ऊपर आप देखते हो तो लगता है किसी ने काव करके, किसी ने हाथों से बनाई हुई हो। ट्रूली अमेजिंग साइट, wonder of nature. Guys, this is naturally formed caves and look at it, so massive. फ्रेंड, जितना मैंने सोचा था उससे भी काफ़ी बड़ी है अंदर से केव, और बीच बीच में आपको और भी छोटी छोटी केव्स दिखेगी साइड बाय साइड, और लाइटिंग्स की अरेंजमेंट है, सो नो टेंशन, आप आ सकते हो। बहुत ही ब्रॉड और बहुत ही लंबी केव है। शायद यहाँ से जब हैवी
जब हैवी रेनफॉल होती है तो शायद यहाँ से पानी भी बहता होगा। बिल्कुल ही जैसे रहस्यमय दुनिया हो। साइड में आप देख सकते हो और एक केव, केव के अंदर और एक केव। और फ्रेंड्स, अगर आप फॉसिल्स में इंटरेस्ट रखते हो तो यहाँ पर कहा जाता है कि बहुत सारे फॉसिल्स हैं जो अगर आप यहाँ उनकी दीवारों पे गौर से देखो, गौर से स्टडी करो तो आपको बहुत सारे फॉसिल्स मिल जाएंगे। पूरी की पूरी आरवा केव को एक्सप्लोर करना और यहाँ तक आने का जो ट्रैक है वो मिला के आपको कम से कम 1.5 से 2 घंटा तो लगेगा इधर पे। चलो लेट्स गो बैक। एटलीस्ट मैंने यहाँ पर 20 मिनट्स तो बिताए हैं। जब आप किसी केव से बाहर निकलते हो और आपको जब पहली सूरज की किरणें दिखती है वो फीलिंग कुछ ही अलग ही होती है दोस्तों। इट वॉज एन वंडरफुल एक्सपीरियंस गाइस। आप अगर दोस्तों या फ्रेंड के साथ हो तो आप रियली इंजॉय करोगे। आप बहुत ही अंदर तक जा सकते हो, बहुत ही लंबी और वाइड केव है एंड यू विल डेफिनेटली इंजॉय। दोस्तों मेघालय में 1500 के आसपास केव्स है। डेफिनेटली द केव्स कैपिटल ऑफ इंडिया। सो फ्रेंड्स, एक्चुअली मैं जब भी किसी टूरिस्ट पॉइंट पे जाता हूँ, आई विल ट्राई टू कैप्चर ऑल दोज स्पॉट्स, ऑल दोज पॉइंट्स विच कम इन बिटवीन, not just the main tourist spot but the landscape which matters for me the most. And if you like to camp, if you like to do camping, if you like to be with nature, if you really love nature, then you have to come to Meghalaya. The perfect blend of natural beauty and the cleanliness which the people of Meghalaya maintain, the villages, their towns, is really, you have to give them a big thumbs up for the cleanliness of the cities and cleanliness of their villages. Big thumbs up. So मैं अभी जा रहा हूँ मेरे अगले स्टॉप पे, अगले पॉइंट पे। ओके, बुरी खबर है दोस्तों, मैं आपको थोड़ी देर के बाद बताऊंगा। पहले आप मेरे पीछे जो व्यू है वो एंजॉय कीजिए। द रीज़न फॉर यू टू लव मेघालय। सो फ्रेंड्स, मैं अभी आया हूँ द गार्डन ऑफ केव्स में। एक्चुअली ये मेरे प्लान में इंक्लूड नहीं था। एक बुरी खबर ये है कि तो आप रेडी हो बुरी खबर सुनने के लिए? लेकिन मैं आप लोगों का मूड ख़राब नहीं करना चाहता। आप लोगों को मैं बताऊंगा वीडियो के एंड में। लेट्स एंजॉय दिस गार्डन ऑफ केव्स। और फ्रेंड्स, लोकल खासी लैंग्वेज में इसको कहते हैं बीर की सिंदरैंग। ये प्लेस दोस्तों शिलोंग से 50 किलोमीटर्स की दूरी पर है और उसकी एग्जैक्ट लोकेशन मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। दिस प्लेस इज लाइक अ साइकिल ऑफ केव्स एंड वाटरफॉल्स एंड ट्रूली मिस्टिकल। दोस्तों जैसे अंदर का एक्सप्लोरर बाहर निकल रहा है, जैसे कोई प्रोफेशनल एक्सप्लोरर हो और अनसीन जगह एक्सप्लोर कर रहा हो, वही फीलिंग आ रही है। बिल्कुल अद्भुत है जो नज़ारे हैं, रॉक्स है, पूरी तरह से अद्भुत है। और ये ऊपर देखिए दोस्तों, पत्थर का ही पुल बना दिया है। और मैं जैसे जैसे आगे बढ़ रहा हूँ ना दोस्तों, वैसे वैसे ये जगह और भी इंटरेस्टिंग होती जा रही है। वाह, मुझे कुछ यहाँ से स्टोन कार्विंग दिख रहे हैं। लगता जैसे है कि सिटिंग अरेंजमेंट हो, लेकिन एग्जैक्टली मुझे मालूम नहीं है क्या है एग्जैक्टली। अगर कोई मेघालय से देख रहा है तो प्लीज़ मुझे बता देना। और दोस्तों इस वाटरफॉल का नाम यहाँ पर लिखा हुआ है, और यहाँ पर ऐसा लिखा हुआ है कि जो ट्राइबल का चीफ था पहले ज़माने में,
वो वहाँ पर स्नान करता था एग्जैक्टली इस लोकेशन पे। जस्ट वन वर्ड फॉर दिस अमेजिंग साइट फ्रेंड्स, वाओ। मैंने आज तक लाइफ में ऐसा कुछ कभी भी नहीं देखा। ये पूरा का पूरा गार्डन ऑफ केव्स जो एरिया है बहुत बड़ा है। आपको एटलीस्ट 1 घंटा लगेगा ये पूरा जो एक्सप्लोर करने के लिए। बहुत ही जैसे एक जाल है वाटरफॉल और केव्स का। यहाँ पर एक बहुत बड़ा केव सिस्टम है। आपको बहुत सारे केव्स से अंदर बाहर जाकर आपको डिफरेंट स्पॉट्स मिलते हैं यहाँ पर। एंड अनदर वन, वाओ, आई एम जस्ट इमेजिनिंग। अभी मैं मई महीने में आया हूँ। अगर आप मॉनसून के टाइम आते हो तो गाइस बहुत ही ब्यूटीफुल व्यू रहेगा यहाँ पर। यहाँ पर आपको भूल भुलैया का सॉन्ग याद आएगा। बैक टू बैक वाटरफॉल और बैक टू बैक केव्स। यहाँ पर इस केव का नाम है और बताया गया है कि रिसेंटली एक केव आइडेंटिफाई की हुई है। लेट्स चेक दिस आउट गाइस। हर एक केव की एक अलग ही खूबी है दोस्तों। आप जस्ट देखिए, अगर यहाँ पर लाइट्स नहीं होता तो कितना डरावना होता। Meghalaya truly gives you a completely different experience, friends. Our northeast region is truly a treasure. आगे जो छोटी सी बच्ची जा रही है truly brave है, truly. केव्स एक्सप्लोरेशन का एक मज़ा है कि लैंडस्केप कभी भी कांस्टेंट नहीं रहता। कभी कभी संकरा बन जाता है, कभी कभी बहुत ही ब्रॉड बन जाता है। दिस केव इज लिटरली बिकमिंग इंटरेस्टिंग एज आई एम प्रोसीडिंग अहेड। वाओ, लुक एट दिस गाइस। केव्स में लाइट्स होने के बाद भी पूरा का पूरा उजाला नहीं होता। शायद वही उसकी खूबी हो। सही है, पूरा का पूरा उजाला हुआ तो केव वाला फीलिंग नहीं आएगा। फ्रेंड्स, यहाँ पर पूरी के पूरी केव की एक सिस्टम है और आप अंदर बाहर केव के आते जाते हैं। ये केव्स तो मानो दोस्तों पूरी की पूरी एक अलग ही दुनिया है। लग रहा है जैसे किसी बंकर में आ गए हो। Totally breathtaking, a completely different experience. Wow, you must do it once in your life. भाई साहब, ये तो काफ़ी लंबी है। मैंने इतनी लंबी होने की एक्सपेक्टेशन नहीं की थी। अरे ख़त्म ही नहीं हो रही है, एक टनल के बाद दूसरा टनल। वाह दोस्तों, मुझे एक फीलिंग आ रही है, जो बंदा सबसे पहले ये फाइंड आउट करता है ना, उसको क्या फील आती होगी। जो सबसे पहले इन केव्स में जाता है उसको तो डर के मारे तो बहुत ही, मतलब आप सोच सकते हो मैं क्या कहना चाहता हूँ। दिस वॉज ट्रूली एन ऑसम एक्सपीरियंस गाइस। Thank you Meghalaya for this one of its kind experience and I thoroughly enjoyed. Just wow. You have to come here at least once in your life guys. और वो गुफा से बाहर निकलने वाली फीलिंग, वाह। If I had seen this before in any video, I would have come over here first. There are guides who are stationed over here who will guide you where to go first. Also, the path is really demarcated, so you can easily navigate. But beautiful place. I am truly in love with this place, guys. मैं दिल से उस टैक्सी वाले को धन्यवाद कहना चाहता हूँ जिसने मुझे यहाँ के बारे में बताया।
मैं एक्चुअली यहाँ पर नहीं आने वाला था, मुझे पता भी नहीं था इस प्लेस के बारे में, लेकिन एक टैक्सी भैया ने मुझे बताया कि ये जगह है, बहुत ही खूबसूरत है। एंड दैट्स हाउ इट इज़, दैट्स द ब्यूटी ऑफ ट्रैवलिंग, अनएक्सपेक्टेडनेस। और फिर हम पहुंच जाते हैं स्पॉट नंबर 6 पे। लेट्स चेक इट आउट। वाह, इधर से ही ये वाटरफॉल खतरनाक दिख रहा है। ओहो, ओह, अमेजिंग दोस्तों, अमेजिंग। लग रहा है जैसे ऊपर से दूध की नदियां बह रही है। और मॉनसून में तो ये फर्स्ट क्लास दिखेगा, बहुत ही भव्य और ह्यूज लगेगा मॉनसून में। अभी मैं मई महीने में आया हूँ, जस्ट इमेजिनिंग हाउ इट वुड लुक इन मॉनसून्स। This place is really amazing for reels and selfies, but you have to take care of your safety. और दोस्तों बताया जाता है जो आगे आने वाला वाटरफॉल है और यहाँ का सबसे खूबसूरत वाटरफॉल है। लेट्स चेक इट आउट। आई एम थैंकफुल that taxi driver who told me about this place. दोस्तों मैंने आज तक कभी भी किसी वाटरफॉल के पीछे बैक साइड में नहीं गया था और मैंने एक्सपेक्ट भी नहीं किया था। दोस्तों एक गार्डन ऑफ केव्स है, उसका एक्सप्लोरेशन तो बहुत ही बढ़िया जा रहा है दोस्तों। बहुत ही मैग्निफिसेंट वाटरफॉल्स है, ब्यूटीफुल लोकेशन है और डिफरेंट साइकिल्स ऑफ केव्स है। ब्यूटीफुल। पर पर्सन 110 एंट्री फी है, 10 रुपीज़ आपके बाइक की, 100 रुपीज़ पर पर्सन की, लेकिन ब्यूटीफुली मेंटेन, ब्यूटीफुल साइकिल्स ऑफ केव्स और वंडरफुल वाटरफॉल्स। मस्ट विजिट व्हेन यू आर इन चेरापूंजी। चेरापूंजी एग्जैक्टली नहीं है, चेरापूंजी से थोड़ा बाहर है। दोस्तों अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब गाइस। यहाँ पर दोस्तों एक इंटरेस्टिंग सी नेचुरल कार्विंग है जो डिपिक्ट करती है माँ के पेट में जो बच्चा होता है उसको। Isn't it cute? आप लोगों को मैं डेफिनेटली रिकमेंड करूँगा। ये जगह बहुत ही ब्यूटीफुल है, नेचुरल कार्विंग्स है, मैन मेड कार्विंग्स भी है और ब्यूटीफुल, जस्ट वाव। And guys, if you are thinking the adventure is over now, then picture तो अभी बाकी है मेरे दोस्त। First of all guys, you will wonder where this bridge is heading, and after some time you will realize you are on a bridge which is just tied around the top branches of these trees. At some point it is also supported by bamboos from the bottom.
वाह फ्रेंड्स, दिस प्लेस इज ट्रूली अमेजिंग। जितना जितना मैं आगे बढ़ रहा हूँ ना, उतना उतना और ही अमेजिंग होता जा रहा है। कुछ जगह पर तो 9-10 मीटर की ऊंचाई तो ज़रूर होगी। Oh guys, I am literally walking around the top branches of the tall trees. Wonderful feeling. For such kind of experiences, definitely you have to be in the Northeast. Look at this height, guys. Literally I am walking around the top branches of these trees. एक्चुअली हम एक झरने के पास जा रहे हैं। उसे लोकल लोग बोलते हैं कि उसके पानी में बहुत सारा मेडिसिनल वैल्यू है। लेट्स चेक इट आउट। तो हम लगभग पहुंच गए हैं दावाई नेचुरल स्ट्रीम के पास। लेट्स ट्राई दिस फ्रेश स्ट्रीम वाटर विच हैज मेडिसिनल वैल्यूज। Yes, it was very fresh and tasty too. This bamboo bridge is the ultimate thing, guys, over here, and I literally enjoyed this trip. And yes, of course, why not a selfie point? Just my younger days memories freshen up where we had built a small tree house back at home in Goa. यहाँ पर एक हार्ट शेप्ड रॉक कार्विंग भी है, लेकिन कुछ लोगों ने यहाँ पर कॉइन्स भी डाले हुए हैं, पता नहीं क्यों। Guys, I will surely recommend you the Garden of Caves. Really wonderful experience. बहुत ही मज़ा आया, बहुत। Meghalaya will definitely surprise you guys, and I am going towards Shillong. Before that, we'll stop at one viewpoint. और फिर हम पहुंचते हैं द्वान सिम व्यू पॉइंट पे। ये व्यू पॉइंट फेमस है इसकी एडवेंचर स्पोर्ट्स जो कि जिप लाइनिंग है। आप देख सकते हो एक बंदा इधर से रेडी हो रहा है जाने के लिए, और उस साइड से और एक बंदा इधर आएगा। लेट्स वेट एंड वॉच। ओ रहा आ रहा है, ही इज कमिंग। वाह, बहुत ही थ्रिलिंग रहेगा, लेकिन आई कांट डू इट बिकॉज आई एम रियली अफ्रेड ऑफ हाइट्स। It must be definitely a thrilling experience. So if you want to enjoy this, you can come at this viewpoint. और 2 कदम नीचे चलने के बाद आपको ये परफेक्ट व्यू मिलेगा यहाँ से, और यहाँ से आप वो जिप लाइनिंग भी देख सकते हो। शायद अभी आपको कैमरे में ना दिख पाए, लेकिन इधर से वो जिप लाइनिंग का व्यू परफेक्टली मिलता है। That's it for the day, guys. Then I moved towards Shillong, and this is the view of the Shillong from a distance. और जो बुरी खबर मैं आपको बताना चाहता था वो है कि जो 2 और ब्यूटीफुल वाटरफॉल है वो मैं विज़िट नहीं कर पाया, क्योंकि लोकल इश्यूज़ की वजह से वहाँ पर एंट्री बंद की गई थी। लेकिन आप डेफिनेटली विज़िट कीजिए, उसका डिटेल मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। गुड बाय।